हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत है। आज हम अपने दोस्तों के साथ किस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। हर एक वर्ड को आपको समझाएंगे, किस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है, कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक आप देखिएगा, बने रहिएगा और इसके बाद आप बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को हम समझाएंगे और आज के बाद आप सीख जाएंगे कि किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करनी है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ने के लिए, आप जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। और आज स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कन्वर्सेशन के साथ आपको है ना करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, एक एक सेंटेंस को आप अच्छे से समझेंगे और बनाना सीखेंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। जिस दिन इस तरह से आ जाएगा तो आप बिल्कुल बोल पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रवि और राखी अच्छे मित्र हैं। यहाँ पे दो दोस्तों की बात है, हम उसके बारे में आपको यहाँ पे सिखाएंगे किस तरह से हमें बात करनी है। तो जब हम इस लाइन को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले बात समझिएगा, किसी भी सेंटेंस का पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रवि और राखी की बात हो रही है, रवि और राखी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हमें क्या कहना होगा, पहले तो आप इस बात को, एक एक वर्ड को हम आपको इंग्लिश कर बताएंगे किस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश लिखा हुआ है हम ट्रांसलेट आपको हिंदी में करके बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप चीज़ को ट्रांसलेट करना सीखिएगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो हमने कहा रवि, और के लिए आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो एंड। तो हमने कहा रवि एंड, और यहाँ पे एक और नाम आया हुआ है राखी। तो यहाँ पे दो नाम आपको मिले, रवि एंड राखी। तो जिस तरह से है उस तरह से आप ट्रांसलेट करते चलिए। अब कह रहा है अच्छे मित्र हैं का जो इंग्लिश होता है वो आर होता है, क्योंकि यहाँ पे बातें सब्जेक्ट का हो रहा है और सब्जेक्ट यहाँ पे दो है और दो को आप प्लुरल कहते हो। तो रवि एंड राखी इज नहीं होगा, आर होगा, प्लुरल सब्जेक्ट हैं, दो हैं। अब आगे कह रहा है कि अच्छे मित्र हैं, तो अच्छे मित्र के लिए आप गुड फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं, समझिएगा। तो हम यहाँ पे बोल दिए कि रवि एंड राखी आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब दो दोस्त हैं, यहाँ पे हमने बात दो दोस्तों की तो हमने कहा रवि एंड राखी आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे क्या बात समझिएगा, कह रहा है रवि अपने मित्र अमन को, बात को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इस चीज़ को समझिएगा, राखी से परिचय कराता है। अब कराता है, अब बात समझना है, यहाँ पे जो कराता है वो आप सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किए हो तो आपको सब्जेक्ट है रवि, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करवाने का काम कर रहा है, परिचय करवाने का काम कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि रवि, क्या बोलेंगे, रवि, है ना। करवाना, क्या करवाना, परिचय करवाता है। तो परिचय करवाने के लिए इंग्लिश होता है इंट्रोड्यूस, है ना। तो आपको लिखना होगा, प्रेजेंट में हम लिखेंगे इंट्रोड्यूसेस। ठीक है ना, क्योंकि रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखा जाएगा। तो रवि इंट्रोड्यूसेस, अब किसको करवाने की बात कर रहा है ना, अपने मित्र अमन। अपने मित्र के लिए मतलब रवि के लिए आप जो पॉजिटिव एडजेक्टिव लाएंगे वो लाएंगे हिज, और बात यहाँ पे मित्र का है तो मित्र के लिए क्या लाते हैं, फ्रेंड। तो हमने कहा, ध्यान समझिएगा, अगर इस तरह से अभी आपको लगेगा कि एक एक सर वर्ड इतना अच्छा मतलब धीरे धीरे लिखकर समझा रहे हैं, जब आपको आ जाएगा तो आप फास्ट लिख पाओगे, है ना। अभी हमें समझाना है इसलिए हम इस तरह से आपको सिखा रहे हैं, तो बात को समझिए और सीखिए। तो हमने कहा कि रवि इंट्रोड्यूसेस हिज फ्रेंड, है ना, किसका, उसका फ्रेंड का क्या नाम है, अमन। उस बात को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, अमन। ठीक है, कह रहा है कि रवि इंट्रोड्यूसेस हिज फ्रेंड अमन। अब बात यहाँ समझिएगा, अमन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लेकिन किससे, बात समझिएगा, राखी से। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लगाना होगा टू, किससे, राखी से। टू क्या कह देंगे आप, राखी। तो क्या सेंटेंस बन गया, इस तरह से आप तोड़ना सीखे सेंटेंस को।
तो बना रवि इंट्रोड्यूसेस हिज फ्रेंड अमन टू राखी। किससे करवाया है इंट्रोड्यूस? राखी से। मतलब यहाँ पे 3 है ना लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हम करने जा रहे हैं। तो इस लाइन को, ऊपर वाले लाइन को आपने अच्छे से समझ लिया किस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है। अब एक एक बात को आपको समझना है। यहाँ लिखा हुआ है रवि। रवि कहता है जब हम 2 पर्सन एक साथ मिलते हैं तो सामने वाला आपसे कुछ बोलता है, तो जो बोल रहा है उसका नाम यहाँ पे क्या है? रवि। ठीक है, एक बोला रवि तो हम इसका नाम लिख देंगे रवि पहले। ठीक है, अब बात को समझिए। रवि क्या कहता है? हाय। हम जब सामने वाले से मिलते हैं तो क्या करते हैं, है ना, उसको हेलो हाय बोलते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाय राखी, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए लिखना होगा हाय राखी। नाम जो भी है वो आप बोलना चाहेंगे, जो भी नाम होगा उसका नाम लेंगे राखी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग। हम किसी को अगर सबसे पहले मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, ये क्या करते हैं? ग्रीटिंग करते हैं ना। आपको ग्रीट करना है, सबसे पहले अभिवादन करते हैं जो भी समय हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो हाय राखी। आगे कर रहा है गुड मॉर्निंग, तो आपको यहाँ पे लिख देना है गुड मॉर्निंग। समझ में आ रही बात? इस लाइन को समझिएगा हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो आपने लिख दिया गुड मॉर्निंग। अब आगे, अब राखी कहती है, फिर सामने जो आप किसी को कहेंगे तो वो भी तो आपको रिप्लाई देगा, है ना। तो यहाँ पे अब कौन बोल रही है? राखी। तो सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे राखी। बात को समझना है और सीखना है किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। सामने वाला भी आपको क्या कहा? गुड मॉर्निंग। तो फिर से हमने क्या लिखने की कोशिश की? गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, गुड मॉर्निंग। बात समझना है। आगे अब यहाँ पे क्या कह रहा है? उसका नाम मेंशन कर दिया है रवि, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कौन आपसे कहा है? रवि। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि रवि गुड मॉर्निंग। क्या हमने कह दिया? रवि। बात समझ में आ रहा है? नाम लिया है, गुड मॉर्निंग रवि। अब आगे बात कर रहा है तुम कैसे हो। हम पूछते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हो, है ना। तो आपको बोलना है कैसे हो। कैसे का जब हम बात इंट्रोगेटिव का करते हैं तो लिखते हैं हाउ। क्या लिखते हैं? आप चीज़ को समझिए हम किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं। हाउ। अब आगे सब्जेक्ट जो है वो आपका है यू। अब यू के साथ आपको लगाना होगा आर। ठीक है ना। अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट होता, है ना, ही होता, शी होता, तो फिर हमें इज लगाना पड़ता। बात समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हाउ आर यू। समझ में आया बात? हमने क्या किया? चलिए, तो क्या बोला जाएगा? राखी से बोला है, राखी बोली, क्या बोली? गुड मॉर्निंग रवि, हाउ आर यू, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है रवि। अब क्या, कौन बोलता है? रवि बोलता है। तो हमने लिखा रवि, है ना, मैं ठीक हूँ। अब सामने वाले को क्या रिप्लाई देते हो? मैं ठीक हूँ, है ना। अब मैं ठीक हूँ तो क्या बोलोगे? अब बोलोगे आप, है ना, आई एम। अब हूँ का इंग्लिश क्या होता है? एम। तो बोलना होगा आई एम फाइन। क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। बात समझ में आ रहा है? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। अब आगे लिखा हुआ है धन्यवाद। तो धन्यवाद के लिए इंग्लिश आप किसी को बोलते हैं ना थैंक्स, तो यहाँ पे लिख देना होगा थैंक्स। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए, वो भी आपसे पूछा कि तुम कैसे हो। अब एक बात सीखो, यहाँ पे भी पूछा है तुम कैसे हो, यहाँ पे भी पूछा है तुम कैसे हो। मतलब इसको दूसरे तरह से इस बार हम बनाना चाहेंगे। हाउ आर यू के जगह पे आप बोल सकते हो, है ना। इसी बात को हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, तुम कैसे हो कहकर, कि तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है ना। तो इस बात को हम बोलेंगे कि हाउ। ध्यान से समझना है, हाउ। अब एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से हम सिखा रहे हैं आपको। हाउ आर यू, क्या बोल देंगे आप? हाउ आर यू डूइंग। समझ में आ रहा है ना। इस वाक्य को हम इस तरह से भी सामने वाले से पूछ सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, क्या चल रहा है आपका, है ना। या तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग। चलिए अब आगे फिर से कौन कहती है? अब बोलती है राखी। तो हमने लिखा राखी। ध्यान दीजिएगा, मैं बढ़िया हूँ। अब मैं बढ़िया हूँ का आप बोल सकते थे, है ना, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आई एम फाइन। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई एम फाइन। इस बात को दूसरे तरीका से आप सीख लीजिए। इसी बात को आप बोलेंगे कि आई एम, क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट, है ना। तो आप लैंग्वेज को यूज़ करना सीखिए, किस तरह से हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो क्या बोला? आई एम डूइंग ग्रेट, मैं बढ़िया हूँ, या अच्छा चल रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा ना।
तो यही तो आपसे वो पूछना चाह रहा है, तो हम इस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं। आगे देखिए, अब फिर से कह रहा है कि रवि अमन से मिलो, यह मेरा अच्छा मित्र है। अब इस बात को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बात यहाँ कौन कहा? रवि। तो हमने सबसे पहले रवि की बात कही। रवि कह रहा है अमन से मिलो, यहाँ पे मिलने की बात हो रहा है। मिलने के लिए आप इंग्लिश लिखते हैं मीट। क्या लिखते हैं? मीट। बात किससे कर रहा है? अमन से। जो भी नाम लिखा है वो आप यहाँ पे बोलेंगे मीट अमन, है ना, या बोल सकते दिस इज अमन, है ना। आप किसी को, सामने वाले को अगर किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो वहाँ पे सिंपल हम दिस का भी यूज करते हैं, दिस इज अमन, है ना, मीट हिम। अब यहाँ पे बात समझो, हमने लिखा कि मीट अमन, है ना, अमन से मिलो। अब आगे क्या कर रहा है? अमन से मिलो, यह मेरा अच्छा मित्र है। बात किसकी हो रही है? अमन का। तो अमन के लिए आप दिस यहाँ पे ना यूज करिए, आप नाम लिख दिए हैं तो आप लिखिए ही। क्या लिखेंगे? सॉरी, आपको लिख देना यहाँ पे। हम इस लाइन को फिर से लिखना चाहेंगे। हमने कहा ही, ठीक है। अब किसकी बात हो रहा है? अमन का, तो हमने लिखा ही। अब मेरा अच्छा मित्र है, तो यहाँ पे है तो बोलेंगे कि ही इज, है ना। अब किसका मित्र है जी? मेरा, तो मेरा का माई, है ना। अब अच्छा मित्र के लिए आप यहाँ पे बेस्ट लगा सकते हो, है ना, बढ़िया मित्र है, अच्छा मित्र है, माई बेस्ट, है ना। फ्रेंड बोलेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। लाइन समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं? इसी तरह से आप छोटे छोटे ट्रांसलेशन जब करना सीख जाओगे तो किसी के साथ अच्छे से, है ना, फ्लुएंसी के साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। यहाँ पे बात को समझिए। फिर कह रहा है राखी। अब राखी के लिए आपको क्या लिखना है? नाम है तो आप लिख देंगे राखी। आगे चलिए। अब कह रहा है हाय अमन। अब मिल रही है वो सामने वाले से, अमन से, है ना। तो आप किसी से मिलते हो तो हाय हेलो बोलते हो। तो यहाँ पे भी वो क्या बोल रही है? हाय, है ना। नाम क्या है उसका? अमन। तो हमने कहा हाय अमन, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए, किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, है ना। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है? राखी क्या कर रही है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि अगर अच्छा लगता है तो वहाँ पे बोलना है नाइस, है ना, नाइस टू मीट यू। क्या बोलते हैं हम? नाइस, सॉरी, क्या बोलना है? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, है ना। अब यहाँ पे बात समझिएगा। आगे कर है अमन। अब अमन बोलता है तो अमन के लिए आप क्या लिख देंगे? नाम है तो यहाँ पे फिर से वही बात, हमने अमन कहा। अब वो भी क्या करेगा? हाय हेलो, है ना। तो यहाँ पे वो भी क्या कर रहा है? हाय राखी। तो हमने कहा हाय राखी। जो भी बात आपने कहा वो हमने लिख दिया। अब आपको कह रहा है कि तुमसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। तो पहले तो बताओ कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप क्या बोले थे कि नाइस टू मीट यू। क्या बोलना है? मीट यू, है ना। अब यहाँ पे आपने कह दिया नाइस, है ना, नाइस टू मीट यू। अब यहाँ पे कह रहा है मुझे भी, तो जहाँ पे भी ऐसा दिखे तो वहाँ पे आपको लगाना होगा टू। जैसे कोई आपसे कहता है आई लव यू, अगर सामने वाला भी आपसे प्यार करता है तो क्या बोलता है? आई लव यू टू। समझिएगा बात को, हमने क्यों लगाया यहाँ पे। अब वहाँ कह रहा है कि मुझे भी अच्छा लगा, मतलब, है ना, सामने वाला भी एग्री है ना, उसे भी पसंद हो। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं टू का, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये बातें आपने सीखा कैसे बोलते हैं। अब कह रहा है रवि। रवि कहता है, अब यहाँ पे हम नाम लिख लिए रवि का। अमन यहाँ पर सप्ताहांत के लिए आया है। सप्ताहांत का मतलब होता है जो वीकेंड पे हम लोग छुट्टी पे आते हैं ना, उसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि अमन, कौन आया है? अमन आया है। तो यहाँ पे हमें नाम लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट मेरा अमन हुआ, तो हमने बोला कि अमन इज हियर, है ना। क्यों आया है? तो यहाँ पे समझिएगा किसके लिए आया है? वीकेंड के लिए है, तो लिए के लिए आप यूज कर दोगे फॉर, है ना। किसके लिए? द वीकेंड। समझ में आ रहा है ना, हम लोग वीकेंड पे जाते हैं ना छुट्टी पर, तो यहाँ पे बोल देंगे अमन इज हियर फॉर द वीकेंड। अब जब रवि सुनता है तो फिर आपने कौन रिप्लाई यहाँ पे दे रही है? राखी। तो राखी क्या कहती है? ध्यान से समझना। अरे वाह, है ना। जब हम किसी को सुनते हैं, कोई दोस्त है ना, तो अरे वाह हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कई तरह से बोल सकते हो, वाव भी बोल सकते हो, ग्रेट भी बोल सकते हो, है ना। और भी कुछ भी ऐसे सरप्राइज वाले वर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे सिंपल बोल दिए ग्रेट। क्या बोल दिए?
ग्रेट, वाओ भी बोल सकते हो, नाइस भी बोल सकते हैं, है ना। अब आगे कह रहा है कि हम बहुत मजा करेंगे, बात करेंगे फ्यूचर का हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वी, है ना। अब इसके साथ फ्यूचर में विल या सेल भी लगा सकते हो, तो बोलेंगे वी विल। अब क्या बात कर रहा है, मजा करेंगे, तो यहाँ लगाना होगा हैव लॉट्स, ध्यान दीजिएगा, हमें कहना है लॉट्स ऑफ, मजा करने के लिए फन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे लॉट्स ऑफ फन। बात समझ में आ रहा है ना। अब अमन कह रहा है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे हमने लिखा अमन, है ना। अब अमन क्या कहता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल के लिए आप इंग्लिश लिख देंगे श्योर, बोलते हैं ना श्योर, बिल्कुल एंजॉय करेंगे, श्योर। तो यहाँ पे इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। ये छोटे छोटे वाक्य हम आपको सिखाए कि किस तरह से हमें आपस में बात करनी है। अगर इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे तो बिल्कुल आप एक अच्छे स्पीकर बनोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है, हम ऐसे ही सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। अगर इस सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस तरह के वीडियोज़ और बनाने चाहिए, या और किसी तरह के आपको रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएंगे। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और एक लाइक ज़रूर कर देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ऐसे ही बने रहना है, प्यार देते रहना है अपना, है ना। थैंक यू सो मच।